नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी हरियाणा करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन है। वर्ष 2026 के लिए हरियाणा विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण नियमन समिति का पदेन सभापति किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह कल्याण। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण ने वर्ष 2026 के लिए 16 सदस्यीय समिति के अध्यक्षों की घोषणा की है, जिनमें नियमन समिति की कमान उन्होंने स्वयं संभाली है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, इन्हें विधानसभा की आवास समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, चौधरी आफ्ताब अहमद, इन्हें सरकारी खर्चों की निगरानी करने वाली लोकलेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन डी, प्रमोद कुमार विज, इन्हें बजट अनुमानों की जांच करने वाली प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है। प्रश्न नंबर 2, सेल्फी विद द डॉक्टर फाउंडेशन द्वारा हाल ही में गुमशुदा बेटियों को तलाशने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस डिजिटल पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एआई सेल्फी विद डॉक्टर। जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत एआई की मदद से गुमशुदा बच्चियों की पुरानी तस्वीरों के आधार पर उनकी वर्तमान उम्र की वास्तविक काल्पनिक तस्वीरें तैयार की जाएगी, जिससे पुलिस को उन्हें खोजने में मदद मिलेगी। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी, अभय, यह केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा फर्जी नोटिसों की सत्यता जांचने के लिए लॉन्च किया गया एक एआई हेल्प बोट है। ऑप्शन सी, प्रहरी, यह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक आधिकारिक मोबाइल ऐप है। ऑप्शन डी, विजिल, यह चुनाव आयोग और अन्य सतर्कता विभागों द्वारा निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाली एक तकनीकी शब्द है। प्रश्न नंबर 3, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2025-26 की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। हरियाणा ने इस इंडेक्स में 86.5 अंकों के शानदार स्कोर के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। सरकार ने अब वर्ष 2030 तक राज्य को पूरी तरह एनीमिया मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, पहला स्थान। हरियाणा ने लगातार 2 वर्षों 2023-24 और 24-25 से रक्तदान में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी, 5वां स्थान। पिछले वर्ष की एनीमिया मुक्त भारत राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा इस स्थान पर था, जिसमें इस बार बड़ा सुधार हुआ है। ऑप्शन डी, तीसरा स्थान। यह इस इंडेक्स के संदर्भ में एक गलत विकल्प है। प्रश्न नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित उर्वरक उपयोग के कारण हरियाणा के किस जिले में यूरिया की खपत में 22.06% की रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यमुनानगर। यमुनानगर में यूरिया की खपत 1.52 लाख मीट्रिक टन से घटकर 1.25 लाख मीट्रिक टन रह गई है, जिससे भूमि की सेहत सुधरी है और सरकार को सब्सिडी के रूप में 123 करोड़ की बड़ी बचत हुई है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, करनाल, इस जिले के हसनपुर गांव में 47.20 करोड़ की लागत से नया होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र, यहाँ के एलएनजेपी अस्पताल के ब्लड सेंटर को हाल ही में राज्य का सर्वश्रेष्ठ ब्लड सेंटर घोषित किया गया है। ऑप्शन सी, भिवानी, इसे भारत की लिटिल क्यूबा कहा जाता है, जहाँ की बॉक्सर प्रिया गनगस ने हाल ही में बड़ा पदक जीता है। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आगामी 5 वर्षों तक कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 10,000 प्रति एकड़। इस योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण और एपीडा से प्रमाणन अनिवार्य है। इसके तहत कृषि विभाग की 800 एकड़ भूमि पर मॉडल फार्म भी विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा और ऑप्शन है। ऑप्शन बी, 7,000 प्रति एकड़। यह राशि हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने पर दी जाती है। ऑप्शन सी, 5,000 प्रति एकड़। यह बाजरे की बजाय अन्य दलहन या तिलहन फसलें उगाने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी, 12,000 प्रति एकड़। यह एक गलत आंकड़ा है, वास्तविक सब्सिडी 10,000 प्रति एकड़ निर्धारित है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ की सैटेलाइट टैग लगाकर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित छोड़ा गया है?
ताकि उनके जीवन चक्र का अध्ययन किया जा सके। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम के काजीरंगा में पहली बार सैटेलाइट ट्रैकिंग के साथ इन कछुओं को छोड़ा गया है, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी वैज्ञानिक पहल है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक प्रमुख और प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन दो प्रमुख शहरों को की स्मार्ट सिटी परियोजना और उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, करनाल और फरीदाबाद। मार्च 2026 का पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूरा न हो पाने के कारण सरकार ने इन दो शहरों को पूरी तरह स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की समय सीमा को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, गुरुग्राम और पंचकुला। गुरुग्राम को उत्तर भारत का सबसे बड़ा IT स्टार्टअप हब और पंचकुला को प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी, अंबाला और रोहतक। अंबाला में हरियाणा का पहला अत्याधुनिक लैंड पोर्ट विकसित किया जा रहा है ताकि व्यापारिक कनेक्टिविटी बढ़ सके। ऑप्शन डी, हिसार और जींद। हिसार को राज्य के प्रमुख एविएशन हब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 8, विदेशी निवेश के तहत UAE द्वारा भारत के वाडीनार गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित करने के लिए कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, $5 अरब। ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हुए UAE ने इस विशाल राशि का निवेश गुजरात में करेगा, जिससे जहाजों की मरम्मत का एक वैश्विक केंद्र बनेगा और हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। ऑप्शन बी, $2 अरब। यह राशि आमतौर पर छोटे नवीकरणीय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के समझौते में देखी जाती है। ऑप्शन सी, 139 करोड़ रुपए। यह वह विशेष बजट राशि है जो हरियाणा पर्यटन निगम HTC द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को आधुनिक बनाने के लिए स्वीकृत की गई है। ऑप्शन डी, $10 अरब। यह भारत के राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्तावित अनुमानित निवेश है। प्रश्न नंबर 9, मंगोलिया के उलान बटोरा में आयोजित एशियन एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की किस प्रसिद्ध बॉक्सर ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रिया घनघस। भिवानी जिले के धनाना गांव की मुक्केबाज प्रिया घनघस ने यह स्वर्ण पदक जीतकर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। उनके साथ प्रीति पवार और मीनाक्षी हुड्डा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ए, जोशना चिनप्पा। यह भारत की प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला युगल का खिताब जीता है। ऑप्शन बी, रथिका शीलन। यह भी एक उभरती हुई स्क्वैश खिलाड़ी है और जोशना चिनप्पा की जोड़ीदार के रूप में राष्ट्रीय चैंपियन बनी है। ऑप्शन सी, दीपिका पल्लिकल। यह भारत की दिग्गज सीनियर स्क्वैश खिलाड़ी है जिन्होंने विश्व स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। प्रश्न नंबर 10, एशियाई मुक्केबाजी U15 चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक मेडल हासिल किए हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 27 पदक। भारतीय जूनियर मुक्केबाजी टीम ने इस एशियाई प्रतियोगिता में कुल 27 मेडल जीतकर पदक तालिका में अपना एक तरफा दबदबा कायम किया। इसके अलावा और ऑप्शन है। ऑप्शन ए, 15 पदक। यह संख्या टीम के वास्तविक प्रदर्शन के आंकड़ों से काफी कम है। ऑप्शन सी, 32 पदक। यह भारत द्वारा किसी बड़ी बहु खेल प्रतियोगिता के लिए रखा गया आगामी अनुमानित लक्ष्य हो सकता है। ऑप्शन डी, 154 पदक। यह हरियाणा में वर्तमान में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे कुल ब्लड सेंटर 34 सरकारी और 120 प्राइवेट की कुल संख्या है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।